नहीं तो भारतीय सेना इन सभी वर्ल्ड के अंदर एक मानी हुई सेना है और इनके जितने भी जवान हैं ये जितने ताकतवर हैं इसने जवान कहीं भी नहीं मिलेंगे। सम्मान हमें दिया है, ये न केवल हमारा बल्कि पूरी सेना का सम्मान है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि बच्चे सीखें कि किस तरह से जब वो सैनिक थे तो उन्होंने देश के लिए कैसा काम किया, और बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए हम स्कूल में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते ही रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ आज एक विशेष खबर लेकर आपके समक्ष, क्योंकि आज जो है वो है विजय दिवस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर कारगिल का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर बहुत सारे जो हमारे सैनिक हैं, हमारे जो आप कह सकते हैं कि रियल हीरो हैं, उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो उनमें से कुछ छात्र यहाँ पर मौजूद भी हैं। बाकी पूर्व सैनिक जो हैं यहाँ पर बहुत सारी बड़ी संख्या में आप देखेंगे पीछे तो यहाँ पर मौजूद हैं, और इनको यहाँ पर आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से मंच के ऊपर सम्मानित भी किया जा रहा है। आज यहाँ पर एक कार्यक्रम भी पूरा हुआ है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ कैप्टन, सूबेदार, बड़ी बड़ी रैंक वाले जो हैं उनके साथ, सभी से करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। तो कैसे लगा ये कार्यक्रम आपको? बहुत बढ़िया। आज आरपीएस ने कारगिल के रजत जयंती के ऊपर सभी भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पर आमंत्रित किया और सभी ने अपनी वीर जो गाथाएं हैं वो बच्चों की सुनाई। बच्चों के अंदर आरपीएस स्कूल ने जो मातृभूमि के प्रति जो प्यार जो दर्शाया, उसको देख करके सभी हमारे वेटरन्स मंत्रमुग्ध हो गए और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा वेलकम हुआ और सभी ने अपनी जो पुरानी यादें हैं एक दूसरे के साथ साझा की और उनको याद किया। थैंक यू। तो साहब, आज तो मंच के ऊपर भी सम्मानित किया जा रहा है। मैं यही कहूँगा कि महेंद्रगढ़ में इस तरह के प्रोग्राम बहुत ही रेयर होते हैं और आज जो भूतपूर्व सैनिकों को इस एज में इस स्टेज पर सम्मानित किया है, बुलाया है, उनके विचार साझा किए हैं, एक बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों को भी प्रेरणादायक प्रेरणा मिली है और हमने भी ये देखा है कि हमारे एरिया में आरपीएस में कितना प्रगतिशील काम हो रहा है, कितनी प्रगति की है, कितना प्रगति कर चुके हैं। और हम शुरुआत से ही आरपीएस से लिंकअप रहे हैं, क्योंकि यहाँ से डॉक्टर ओपी यादव जो है एक भूतपूर्व सैनिक थे, बहुत ही डेडिकेटेड थे और उनके साथ हम रहते थे। हमारे संगठन से भी वो संबंधित थे, तो हमने बहुत ही नज़दीकी से सारी चीज़ें देखी हैं और जो प्रगति आरपीएस ने की है, मैं समझता हूँ कि आईएएस, आईपीएस या साइंटिस्ट हो या आईआईटी में हो या कहीं भी चिकित्सा सेवाओं में हो, आरपीएस के स्टूडेंट्स अव्वल रहते हैं, कामयाब रहते हैं। जी हम तो जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, यहाँ जैसे कारगिल का युद्ध हुआ था, उसका विजय दिवस आज हम मना रहे हैं, तो साहब क्या कहेंगे कारगिल के युद्ध के ऊपर और विजय दिवस के ऊपर? कारगिल विजय दिवस एक ऐतिहासिक जीत थी हिंदुस्तान के इतिहास में और उसी को हम 26 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। और आज आरपीएस ने हम पूर्व सैनिकों को बुला करके बड़ा मान सम्मान दिया। हम उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और एक बहुत अच्छी पहल है शिक्षण संस्थाओं की तरफ से कि वो फौजियों को याद करते हैं। आज ये जो सम्मान हमें दिया है, ये न केवल हमारा बल्कि पूरी सेना का सम्मान है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया। अच्छा, अपने यहाँ पर जो साथी खड़े हैं अभी, इनमें कोई कारगिल के समय वहाँ पर मौजूद थे? जी जी साहब बताएं। श्रीमान जी, हम जो कारगिल के अंदर वहाँ पर मौजूद थे जी, और जब पाकिस्तानियों ने शुरू में हरकत किया था तो सबसे पहले जाट के जो सैनिकों ने जा कर के वहाँ पर झंडा फहराया था और बहुत कठिन परिस्थितियाँ थी वहाँ जाने के लिए, लेकिन मुश्किल टाइम पे जा कर के लोगों ने वहाँ पर जो है विजय दिवस किया था। और सबसे इसका अहम योगदान हमारे बोफोर्स का रहा था। हमारे इंडिया की बोफोर्स ने वहाँ पर जो अपनी परिक्रमा दिखाई वो एक तारीफ योग्य थी। उसी के कारण कारगिल की विजय हुई थी। कहते उस समय दुश्मन जो है चोटी के ऊपर बैठ कर वार कर रहा था। दुश्मन सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़े में जाके चोटी बैठ गया था और ऊपर से वार भी करता था और पत्थर भी उड़ा देता था, ताकि हमारे जवान जाते थे वो रास्ते में से वहीं से जो पत्थर ऊपर से आते थे मुश्किल हो जाता था। इस परिस्थितियों को देख करके हमारे आर्मी ने फिर इसको
बॉफोर्स गन को लाया और बॉफोर्स गन ने जो वहाँ पर जो अपना योगदान दिया वो एक सहारनपुरी था और उसी का योगदान, उसी के कारण कारगिल युद्ध जीता गया था। कुछ बहुत सारी जो है ना चोटियाँ, जैसे टोलोलिंग हो गई, इस तरह की चोटियाँ बहुत महत्वपूर्ण थी, टाइगर हिल वगैरह इस तरह की। टाइगर हिल और 51-56 जो चोटियाँ थी वो इतनी स्टिक थी कि वो सीधी एक जैसे कि एक कुदम की तरह खड़ी हुई थी। अच्छा। जिसके ऊपर चढ़ने के लिए उनकी तरफ से रास्ता बना हुआ था। हाँ। लेकिन हमारे लिए हमारी तरफ चट्टाने थी। हाँ। जो कि चढ़ना बहुत मुश्किल था। जी। हमारे जवानों ने पाकिस्तान वाले साइड में ही जा करके ना और अपने छोटे छोटे टुकड़े के साथ जो कारगिल में फतेह किया था। सबसे पहले हमारे जवान जा करके टाइगर हिल को कब्जे में लिया था। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े में सहारा देते थे। जी। अच्छा, वैसे आपको अच्छे से पता होगा कि एक बड़ी संख्या के अंदर हमारे देश के अंदर इस युद्ध के अंदर खास तौर पर शहीद भी हुए थे। इनके बारे में एक बार बताएं कि ये कौन कौन शहीद हुए, शहीद जितने भी उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर जो हमारे उस समय के कारगिल युद्ध के दौरान जो जवान थे, ऑफिसर थे, जैशों थे, इस तरह का ऊंची ऊंची चोटियों पे दुश्मन बैठा हो और हम नीचे थे, जैसे अभी एक साहब ने बताया, हमारे पास वहाँ उन चोटियों को बर्बाद करने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन कुछ दिन पहले ही हमारे सेना में आर्टिलरी के अंदर एक बॉफोर्स गन है जिसको हाई एंगल्स गन कहते हैं। वो 90 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री तक फायर कर सकती है। अगर वो गन ना होती तो वास्तव में जो ना कारगिल युद्ध हम जीत नहीं पाते, क्योंकि बहुत दुर्गम चोटियाँ थी। इन्फेंट्री को चढ़ने में, जैसे आपने सुना होगा जोगेंद्र यादव जिसको 17 गोलियाँ लगी हैं, तो वो चढ़ना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। वो तो यंग थे, चढ़ गए और गोलियाँ भी खाई, वो भगवान की दया से जिंदा भी रहे। और सबसे जो बोलते हैं अपना युद्ध क्षेत्र का जो मेडल है परमवीर चक्र, वो सम्मानित हुए। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि कारगिल दिवस के ऊपर जो आरपीएस ग्रुप ने पूर्व सैनिकों को जो सम्मान दिया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह के बहुत रेयर जो ना प्रोग्राम होते हैं। तो हम जो ना आरपीएस के बहुत ही धन्यवादी हैं जी। और आगे भी आशा करते हैं कि आने वाले समय भी पूर्व सैनिकों का ऐसा ये सम्मान करते रहेंगे जी। कैप्टन बत्रा और कैप्टन कालिया, इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो दिवंगत हो गए? ये उसमें यंग जवान थे, डेड थे। इनके साथ जो सैनिक भी गए थे, एक हौसला सबसे बड़ी चीज़ होती है फौज में, हौसला। इन्होंने रात के समय में जो चढ़ाई चढ़ी हैं, क्योंकि उनका ध्यान जो हमारे गनें थी वो फायर कर दी थी वहाँ, तो वो चुप करके अंदर बैंकरों के अंदर घुसट दी, चले गए। और जब ये हमारे छोटे छोटे टुकड़ियाँ मतलब 3 तरफ से सबसे पहले 9 की टुकड़ियों में 3 टुकड़ियाँ ऊपर गई, उनके ऊपर जब ऊपर गए तो जब हमारे वहाँ के उनके पर चले गए तब यहाँ कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने छिप करके फिर जो संतरी बैठे थे उन्होंने वार किया, जिससे कि हमारे बत्रा जी कैप्टन और ये जो बाकी जितने भी जवान शहीद हुए वो कुछ भोलेपन में या कुछ भूल भैये में ही हो गए, क्योंकि भरोसा नहीं था कि यहाँ पर कोई है। और उनको तो उस इलाके का पूरा वाकिफ थे। हम तो यहाँ से दूसरी जगहों से भी सेना को ला करके भेजा गया था, उनको उस जगह का ज्ञान नहीं था। इस वजह से हमारे थोड़ी कैजुअल्टी ज़्यादा हो गई। नहीं तो भारतीय सेना इन सभी वर्ल्ड के अंदर एक मानी हुई सेना है, और इनके जितने भी जवान हैं ये जितने ताकतवर हैं, इसने जवान कहीं भी नहीं मिलेंगे जी। और मैं तो बहुत योगदान समझता हूँ आरपीएस स्कूल का, जिन्होंने पूर्व सैनिकों को याद किया और कारगिल दिवस के रूप में हम सबको बुलाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप एक बार उधर दिखाएं मंच के ऊपर कि शहीदों के परिवार से, सैनिकों के परिवार से यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। जो आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरपर्सन मैडम है पवित्रा राव, वो कर रही हैं। जी साहब, जय हिंद। जय हिंद सर। क्या कहेंगे इस विजय दिवस के ऊपर जो ये सेलिब्रेशन है इसके बारे में? ये सेलिब्रेशन सब पहली बार हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम आई बार जो है ये सेलिब्रेशन हमारे संगठन के द्वारा किया जाता है, जो कि धर्मशाला के अंदर हम करते हैं जी। और पहला मौका है कि इन्होंने जो हमारे साथी थे ओपी यादव जी, जिन्होंने ये पेड़ हमारे सामने लगाया था और आज ये जो है ना फल दे रहा है। और इसकी छाया के अंदर हम ही नहीं पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है
बड़े बड़े पदों पर जो है सैनिक चले गए हैं, बड़े बड़े पदों के ऊपर जो है डॉक्टर आदि लग गए हैं। हमें बड़ी खुशी है और सबसे बड़ी खुशी ये है कि इन्होंने पहली बार ये जो है फंक्शन मनाया है। हम कोशिश करते हैं कि इससे जागरूक होकर के बाकी लोग भी, क्यों हम तो अपने सैनिकों के लिए खुद ही मनाते हैं, लेकिन ये मनाना किनको चाहिए, बाकी लोगों को मनाना चाहिए कि हमारे सैनिक किस प्रकार से जो है, जिस प्रकार से आज जो फंक्शन हो रहा है, अगर सभी इसी प्रकार से मनाए तो हमें बड़ी खुशी होती है और गर्व होता है कि हमारे देश के लिए शहादतें देने वालों को कितने याद करते हैं, न कि 4 दिन के बाद फिर वही हो जाता है, ऐसा नहीं है। बड़ी खुशी है और हम जो है बड़े बड़े आभारी हैं कि हमारे को यहाँ पर बुलाया और बुला करके हमारा सम्मान किया और बाकियों को प्रेरणा दी कि इसी प्रकार से सैनिक को सम्मान किया। तो इस कार्यक्रम में खास तौर पर जो अहम भूमिका रही है वो पूरी टीम की तो रही है, लेकिन जो डॉक्टर पवित्रा राव हैं जिन्होंने आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को इस मुकाम पर आज पहुंचा दिया है, तो इनसे करेंगे बातचीत। ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार शमशेर। तो आज विजय दिवस कैसा रहा? कारगिल विजय दिवस का आज हमने आयोजन किया था आरपीएस महेंद्रगढ़ स्कूल के प्रांगण में, जो बहुत ही अच्छा रहा। हमें पूर्व सैनिकों से मिलने का मौका मिला और जो हमारे जिला सैनिक बोर्ड के जो पदाधिकारीगण हैं वो भी आज यहाँ पहुँचे थे, तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। आज मैं सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगी, उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। बहुत सारे शहीदों के परिवार के लोग भी यहाँ पर थे शायद। हाँ, आज काफ़ी शहीदों के परिवार यहाँ पर आए थे और उनको बुलाने का उद्देश्य हमारा शमशेर यही था कि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी सीखे कि उनके बलिदान और उनके शौर्य और इनकी हिम्मत की वजह से ही आज हम जो भारत देश आज हमारा है जो सुरक्षित है, वो उनके हमारे पूर्व सैनिकों के बलिदान की वजह से ही है। कुछ अभी जो सैनिक है वो उनकी कहानियाँ हम चाहते थे बच्चे सुने, उनकी बातें समझे, क्योंकि आजकल मोबाइल ने बच्चों को और बड़ों को थोड़ा सा एक गैप बना दिया है। तो चाहती ही थी मैं कि एक छोटा सा इस तरह का आयोजन करें कि बच्चे सीखें कि किस तरह से जब वो सैनिक थे तो उन्होंने देश के लिए कैसा काम किया, और बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए हम स्कूल में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते ही रहते हैं समय समय पर। हमारा जो क्षेत्र है वो भी सैनिकों से भरपूर अपने आप में, क्या कहेंगे इस विषय पर कि हम जय जवान और जय किसान दोनों में आगे हैं? बिल्कुल, हमारा हरियाणा जो है जय जवान जय किसान के नारे के साथ हमेशा से ही हमारे क्षेत्र ने बहुत महान सैनिक, बहुत महान लोग सेना में भेजे हैं, जो ऊंचे रैंक तक भी गए हैं। बहुत से शहीद हमारे क्षेत्र से गए हैं। इवन ये जो कारगिल की जो लड़ाई थी इसमें हमारे क्षेत्र से करीब 7 लोग शहीद हुए थे। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आज हम यहाँ पर पहुँचे थे आरपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण के अंदर। आज ये एक गैलरी अवार्ड सेरेमनी था जो विशेष तौर पर कारगिल विजय दिवस के ऊपर था, और ये अपने आप में एक ट्रिब्यूट थी जो हमारे हीरोज़ को थी। ख़ास तौर पर हम जो फिल्मों में देखते हैं उनको अपना हीरो मान लेते हैं, लेकिन हमारे रियल जो हीरोज़ हैं वो ये जो हमारे फौजी भाई हैं, हमारे जो सैनिक हैं वही हैं, हमारी फ़ौज जो वो है। बाकी आप क्या सोचते हैं कि जो इंडियन आर्मी है जिसने कारगिल का जो इतना बड़ा युद्ध जो था वो जीता, और हमारे क्षेत्र के लोगों की भी जिसमें अहम भूमिका रही, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी विशेष तौर पर हम विजय दिवस को आज कवर करने के लिए पहुंचे थे। आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर भी अपने जो है ना राष्ट्र भावना दर्शा सकते हैं। आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की एक पहल थी जिसके अंदर यहाँ पर आज जो पूर्व सैनिक हैं उन सभी को सम्मानित किया गया, और ये पूरी कवरेज हमने आपको दिखाई। कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। इंडियन न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।